हे गाइस, आज मैं आप लोगों को आगरा फोर्ट के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने चाहूँगा। ये जो बीच का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली पहले पानी रहा करता था, उसमें क्रोकोडाइल्स एंड दिस थिंग मींस वाटर सेफ्टी। देन फर्स्ट वॉल इज फॉर 40 फीट, सेकंड वॉल 70 फीट। तो यहीं पे ही बेसिकली 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहीं से ही दिखता है। देन वी हैव ए आयरन ब्रिज जो कि नॉर्मली ऊपर उठा लिया जाता था। जो आपको चेन दिख रहा है वहाँ से ही आपको ऊपर उठा देते थे ब्रिज को, ताकि कोई भी कनेक्शन ना बचे मेन लैंड के साथ। देन आफ्टर ए राइट टर्न यू विल गेट द सेकेंड गेट कर्व में, ताकि कोई भी अटैक डायरेक्टली दीवारों पे ना किया जाए। एंड जब हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड गेट को क्रॉस करते हैं, दिस इज द थर्ड गेट जो कि लेफ्ट टर्न करने के बाद आता है। तो पूरा रास्ता जिगजैग बना के रखा है ताकि आपकी आर्मी डायरेक्टली कैनन लाके सीधा दरवाजे को उड़ा भी नहीं सकती है, क्योंकि सब राइट एंड लेफ्ट सडनली हो रखा है। एंड ये चारों तरफ आर्मी रहने का, ताकि अगर नीचे भी आर्मी आती है तो ऊपर से आर्मी अटैक कर सकता है। एंड अगर आप थर्ड गेट को भी ब्रेक कर लेते हैं, नाउ यू हैव ए स्लोप, बहुत ही मतलब पतला सा एक रास्ता बना रखा है, वो भी स्लोप पे, ताकि अगर ऊपर से आप बोल्डर या कुछ भी आप थ्रो करते हो वो सीधा लुढ़कता हुआ आएगा एंड इट विल गिव यू ए नेचुरल डिफेंस आर्मी के लिए। तो बेसिकली जो भी आर्मी बाहर से अप्रोच कर रही होगी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारा ब्रेक्स एंड इससे बना हुआ है अभी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। और सो गाइज, दिस इज अ बाथटब। जो गाइड मेरे साथ घूम रहे थे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये बाथटब उनके बचपन में उनके मामा जी ने दिया था। ये अंदर महल के अंदर था, बट ब्रिटिश लोगों ने उसे वहाँ से उठा के यहाँ सामने डिस्प्ले पर रख दिया। आई डोंट नो व्हाई बट दे डिड इट। एंड इस पे उनका पर्शियन में नाम वाम लिखा हुआ है। एंड बाहर कुछ सीढ़ियाँ हैं ताकि आप ऊपर चढ़ सकें, एंड अंदर भी सीढ़ियाँ हैं। I'm not taking picture of those things, but these are the steps अंदर चढ़ने और बाहर मतलब अंदर जाने के लिए। एक सीढ़ी टूट चुकी है बेसिकली। ये सोमनाथ का गेट है जो कि आगरा फोर्ट पे पड़ा हुआ है। इसको सब सोमनाथ गेट के नाम से ही जानते हैं। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स लोग 1842 में जो गजनी में इन लोगों ने वार किया, लड़ाई की, उसके बारे में लेके आए। क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि ये 1025 में जब सोमनाथ पे हमला किया गया, इस दरवाजे को लेके चला गया था, बट वो लोग जीत के लेके आ गए। एंड उन्होंने ये सब सीधा झूठ इसलिए बोला ताकि वो इंडियन पब्लिक का दिल जीत पाए। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया व्हाई दिस इज़ अ फॉल्स क्लेम। फर्स्ट थिंग तो ये सैंडलवुड का नहीं बना है, ये एक लोकल लकड़ी का बना हुआ है। सेकेंडली उसके ऊपर कोई भी गुजराती वर्क नहीं है, अरेबिक इंस्क्रिप्शंस कार्विंग्स भी है अपर पार्ट में। सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द सोमनाथ गेट। सो इसे सोमनाथ गेट के नाम से जाना तो जाता है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द सोमनाथ गेट। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट्स इस में हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या मिलता है हमें। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू जो शाहजहाँ का महल है, शाहजहाँ एंड मुमताज़ का। सो दिस इज़ शाहजहाँ एंड मुमताज़ का महल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विंडो है बेसिकली उनमें एक्चुअली पेंटिंग्स की गई हैं, और उनको इतना प्रॉपर बनाया गया है कि बाहर से जब धूप आती है तो ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे लाइट जैसा कुछ कर दिया गया है। एंड एज यू कैन सी जो पेंटिंग है कितना प्रॉपर बन गया है। थोड़ी देर पहले जब मैं बिना सनलाइट के घूम रहा था और अभी के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड यहाँ जो कार्विंग्स हैं दोज आर एक्चुअली, अभी तो नहीं है बेसिकली, बट दोज आर गोल्ड कार्विंग्स। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, जो ऊपर के हुक्स हैं उन्हें एक्चुअली पंखा लगाने के लिए, मैनुअल पंखा लगाने के लिए यूज़ किया जाता था। और उसके साइड में जस्ट इफ़ यू कैन सी वहाँ पे जो चमक रहा है पंखे के आसपास भी जो हल्की हल्की चीज़ें चमक रही है, दोज आर एक्चुअली रियल गोल्ड। मैक्सिमम गोल्ड तो इन्होंने निकाल दिया है, यहाँ से चोरी हो गया है।
कुछ ब्रिटिशर्स ने, कुछ और ने, बट जो नहीं निकला है वही थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी भी दिख रहा है। एंड दीज आर गुड वॉल पेंटिंग्स। बेसिकली पेंटिंग भी नहीं है, शायद मोस्ट वाली ये कार्विंग्स हैं जो उन्होंने प्रॉपरली इसके अंदर क्या कहते हैं मार्बल के अंदर प्रॉपर सेट किया है उसको। एंड यहाँ जो पेंटिंग है दैट इज़ पेंट है जो कि ब्रिटिशर्स लोगों ने किया है आफ्टर रिमूविंग द गोल्ड, कि एटलीस्ट वो कैसा दिखता था वो करने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैच नहीं किया तो उन्होंने फिर पेंटिंग रोक दिया। हे गाइस, मैं इस कॉम्प्लेक्स में हूँ जहाँ पे शाहजहाँ को कैद करके रखा था। एंड इस कॉम्प्लेक्स के कार्विंग्स काफ़ी अच्छे हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू दोज कार्विंग्स। वी गेटिंग अ क्लियर पिक्चर फ्रॉम द फ्रंट, बट एज यू कैन सी कार्विंग्स कितने अच्छे बने हुए हैं इसमें। जो भी डिज़ाइन है अभी भी काफ़ी हद तक प्रॉपर है इसका डिज़ाइन। दैट इज़ फाउंटेन एंड दिस इज़ द व्यू द ताजमहल। मैं यहाँ पे 1.5 आवर्स तक 2 घंटे होने वाले हैं, अभी भी वेट कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ द फॉग नो लक टिल नाउ। कार्विंग्स एंड डिज़ाइन एवरीथिंग ओवर हियर इज रियली गुड। चलिए सामने की तरफ से एक व्यू लेते हैं इसका। ये देखो, दिस इज द प्रिजन। रेडी स्माइल, इधर देखो। दिस ब्यूटीफुल पैलेस नोन एज Hey guys, so this is prison. एटलीस्ट मुझे तो एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी आई वाज थिंकिंग कि जैसे नॉर्मल एक प्रिजन होता है, कारागार, वैसा कुछ होगा, बट नॉट दैट बैड। एंड ये साइड का जो विंडो है दैट इज़ फ्रॉम वेयर ताजमहल दिखता है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। एंड दीज आर स्टोन कार्विंग्स। तो अभी भी इसकी कार्विंग्स काफ़ी हद तक बची हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। गाइस, दिस इज़ मीना बाज़ार। बोलते हैं कि वहाँ पे क्वीन रहती थी एंड यहाँ पे किंग के बैठने की जगह है। एंड यहाँ पे मार्केट लगता था सो दैट मतलब रॉयल फैमिली यहीं से ख़रीदारी कर पाए, शॉपिंग कर पाए, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू गो इन टू पब्लिक मार्केट। एंड जो ब्लैक स्टोन का आपको सिंहासन दिख रहा है वहाँ पे एक्चुअली किंग बैठते थे। एंड ये जो वाइट स्टोन का है ये लाइक फ्रेंडली किंग्स जो यहाँ पे विज़िट करने आए हैं उनके बैठने की जगह थी। सो ये जो थ्रोन है ये टूट चुका है, जैसे कि मुझे गाइड ने एक्सप्लेन किया। एंड वो टूटा है बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने कैनन फायर किया था एंड कैनन वहाँ से टकराने के बाद उस होल पे गया, हिट किया, जो वहाँ पे होल नज़र आ रहा है। सो कैनन का जो गोला था वो वहाँ से हिट होकर सीधा यहाँ पे हिट हुआ। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि इसका यस, सो कैनन बॉल ने डायरेक्टली यहाँ हिट किया एंड उससे हिट के बाद वो जाके वहाँ पे टकराया, जिसकी वजह से वहाँ पे होल हो गया और ये टूट गया। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन, दिस प्लेस इज़ ऑल्सो नोन एज दीवाने खास, क्योंकि यहाँ पे किंग का प्राइवेट मीटिंग होता था। एंड इसके बाहर मतलब वो जो सामने का गेट दिख रहा है दैट इज़ दी एंट्री टू दीवाने आम। तो यहाँ से आप डायरेक्टली दीवाने आम पे जा सकते हैं। यहाँ जो रेलिंग्स लगी हुई हैं दे आर सेइंग कि यहाँ पे जो रेलिंग्स पे एक्चुअली मशालें लगती थी। इससे पहले किसी ने मुझे बोला था कि हुकिंग करके टेंट लगाया जाता है, मे बी दोनों ही किए जाते होंगे यहाँ पे। दिन के टाइम पे हुक करके टेंट लगा दिया जाता था सो दैट गर्मी से बचा रहे, एंड रात को उन्हें को निकाल के मशाले सो दैट लाइटिंग रहे। एंड दीज आर एक्चुअली ऑफिसेस
एंड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे उनका कॉइन फैक्ट्री या कारागार नहीं, कारागार तो जेल होता है बेसिकली, जहाँ पे उनके सिक्के बनते थे एंड अदर थिंग्स. सो दिस इज ऑफिस कॉम्प्लेक्स एंड अदर थिंग्स ओवर हियर. सो गाइस दिस इज़ दीवाने खास, जहाँ की जो वहाँ पे कार्विंग्स थी वैसी ही कार्विंग्स यहाँ पे भी है. एंड वो जो मैंने रास्ता दिखाया था दैट इज़ द वे दीवाने आम तक आने के लिए. अब क्या बोलते हैं. हे गाइस दिस इज़ दीवाने आम. यहाँ पे भी वैसी ही कार्विंग्स हैं जैसे कि वो जो हमारे छोटे से पैलेस में था जहाँ पे शाहजहाँ को रखा गया था. अभी भी इसकी कार्विंग्स काफ़ी अच्छी हैं. दैट इज़ द रीज़न पीछे के गेट्स की एंट्रीज बंद कर दी गई हैं. दीवाने आम से पीछे का जो गेट है डायरेक्ट एंट्री है टू दीवाने आम. एंड दिस इज़ वेयर पीपल यूज्ड टू से, जो कि उनके मंत्री एंड यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट पर्सन. एंड जो सामने का एरिया है जो कि गार्डन एरिया दिख रहा है दैट इज़ वहाँ पे नॉर्मल जनरल पब्लिक रहती थी. वो जो सामने एरिया है जो वॉल दिख रहा है उसके पीछे जो आपको क्वार्टर्स दिख रहे हैं दैट इज़ आर्मी क्वार्टर, इंडियन आर्मी क्वार्टर्स. इससे पहले मुग़ल आर्मी रहती थी, उसके बाद ब्रिटिश आर्मी रहती थी एंड नाउ इंडियन आर्मी वहाँ पे रहती है. एंड वहाँ पे जाना मना है. हे गाइस अभी मैं दीवाने आम पे हूँ. दीवाने आम का एंट्री गेट वहाँ से है जहाँ पे एक्चुअली किंग बैठते थे. इनकी कार्विंग्स और ये सब अभी भी है. पीछे का डोर है दैट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पैलेस सो दैट किंग वहाँ से डायरेक्टली आ पाए. जो इंटरनल एरिया है दैट इज़ फॉर द इम्पॉर्टेंट पीपल. जो बाहर का एरिया है दैट इज़ फॉर नॉर्मल आम जनता, दीवाने आम. एंड जो पीछे का एरिया है जो दीवार के ऑपोजिट दिख रहा है दैट इज़ यूज्ड बाय इंडियन आर्मी. सबसे पहले मुग़ल आर्मी रहती थी, देन इंडियन आर्मी एंड देन ब्रिटिश आर्मी एंड नाउ इंडियन आर्मी. फोर्ट का 75% एरिया इज़ अंडर इंडियन आर्मी और सब 25% ही एरिया है फॉर टूरिज़म एंड ये. और इन 25% पे भी बहुत कुछ है. तो बाकी का 75% आई डोंट नो क्या क्या था. बेसिकली मे भी हो सकता है इसलिए वो क्या अंडर है नॉट फॉर द टूरिज़म बिकॉज मे बी हमेशा आर्मी क्वार्टर्स एंड अदर थिंग्स ही वहाँ पर रहे होंगे.